स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी कितनी आम आदमियों की पार्टी है, इसका पर्दाफाश अब लगातार हो रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक अब आम आदमी पार्टी के विधायकों पर एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। और जिस तरीके से पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर वोट बटोरी कि दरअसल वो गरीबों को टिकट दे रहे हैं और वो गरीबों को चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। लेकिन अब उनके जो विधायक हैं उनको लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि सीपीआई ने अब आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर रेड की है। ये पूरा मामला 40 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जसवंत सिंह गज्जर माजरा और उनसे जुड़े 3 ठिकानों पर 3 परिसरों पर सीपीआई ने छापेमारी की है। अधिकारियों ने जो जानकारी इस पूरे मामले में दी है, उन्होंने कहा है कि अमरगढ़ विधायक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में संगरूर जिले के मलेर कोटला इलाके में फिलहाल तलाशी ली जा रही है। और जहां उनके पैतृक घर है, उन्होंने ये भी बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीपीआई ने ये रेड आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकाने पर की है। और फिलहाल ये छानबीन लगातार जारी है। तो इस छापेमारी के दौरान सीपीआई को 84 साइन किए हुए खाली चेक बरामद हुए हैं और कई आधार कार्ड भी इस दौरान उन्हें मिले हैं। छापेमारी अभी भी चल रही है। फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि आधार कार्ड के अलावा भी कई अहम दस्तावेज हैं, कई अहम सुराग हैं जो सीपीआई को इस पूरे मामले में हाथ लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह, जिनके ठिकानों पर सीपीआई ने रेड की है, दरअसल वो चुनाव लड़े थे, अमरगढ़ से वो विधायक बने। लेकिन उनके इस विधायक ने दरअसल चुनावों के दौरान मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और ये कहा कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सुविधाओं में तत्काल सुधार लाना चाहते हैं और उन्हें आने वाले महीनों में तेजी से कार्रवाई और बदलाव दिखाई देने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने अपने वोटरों से चुनाव के दौरान किया गया अपना पहला वादा भी पूरा किया। जसवंत सिंह ने तनख्वाह के रूप में केवल 1 रुपया लेने और पेंशन को छोड़ने का फैसला भी ले लिया। यानी आम आदमी पार्टी के ये विधायक जसवंत सिंह इस बात को लेकर सुर्खियों में आए थे कि उन्होंने अपनी जो सैलरी है उसमें से केवल 1 रुपया और पेंशन को छोड़ने का फैसला किया था और कहा था कि वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो पंजाब की बेहतरी के लिए लगाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसलिए मैं अपनी सैलरी नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं पेंशन छोड़ रहा हूं। ये वादा उनकी तरफ से किया गया था, जिसे पूरा भी किया गया। लेकिन अब ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरीके से 40 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में उनका नाम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के ये वो विधायक हैं जसवंत सिंह, जो खुद को व्यापारिक और साथ ही सामाजिक कार्यों से जुड़ा होने के चलते ये कहते हैं कि मैं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हूं और मैं अपने अधिकांश वोटरों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि मैं निर्वाचन क्षेत्र से ही हूं। ये उनकी तरफ से कई बार कहा गया है। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने ये अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं वो विधायक हूं जो सिर्फ जनता की सेवा के लिए हूं, लेकिन अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शिकायत की गई थी, उस शिकायत पर जो सीपीआई ने कार्रवाई की है वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। क्योंकि सिर्फ इस मामले में ही नहीं बल्कि अलग अलग मामले ऐसे हैं जिसमें ये खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। फिर चाहे वो पंजाब सरकार के तमाम साधनों का दुरुपयोग करना हो, कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अगर किसी दूसरे राज्य में चुनावी सभा करने के लिए जा रहे हैं, अगर चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, तो उसमें पंजाब सरकार के खर्चे पर वो वहां जो है चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और एक आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल केजरीवाल और भगवंत मान ने हाल ही में गुजरात में जो रोड शो किया था,
अब एक आरटीआई में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये पंजाब सरकार के खर्चे पर रोड शो किया गया। आप के चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के कोषागार से 50 लाख का भुगतान किया जा चुका है। ये भी बड़ा खुलासा हुआ था। और आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे थे, जिसको लेकर अकाली दल और साथ ही तमाम कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि पंजाब पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में केजरीवाल का और भगवंत मान का पंजाब सरकार के खर्चे पर दूसरे राज्यों में चुनावी सभाएं करना या इस तरीके से चुनावी यात्राएं करना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहां तक शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पंजाब का मुख्यमंत्री भले ही भगवंत मान को बनाया गया हो, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब को लेकर फैसले ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं के साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भगवंत मान जो हैं वो अपनी बागडोर पूरी केजरीवाल को सौंप चुके हैं। ये तमाम जो सियासी बयानबाजी का दौर है ये पंजाब में जारी है, लेकिन फिलहाल सीबीआई की रेड फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर चल रही है। 40 करोड़ रुपए का ये बैंक धोखाधड़ी का मामला है और किस तरीके से प्रोपेगेंडे के तहत पहले आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से दागी लोगों को टिकट बांटा, गरीब कहकर उन्हें टिकट दिया गया और जब वो चुनाव जीत गए तो उनको लेकर अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं। और सिर्फ जसवंत सिंह ही नहीं बल्कि आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक और विधायक लुधियाना पश्चिम से गुरप्रीत गोगी, उनकी भी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो पीले रंग की पोर्शे कार में अपने दफ्तर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि आम आदमी को उन्होंने टिकट दिया है, आम आदमी और गरीबों को टिकट देकर वो चुनाव लड़वा रही है, इस तरीके से गरीबों की पार्टी खुद को कहा, आम आदमी की पार्टी खुद को कहा, लेकिन आज उनके विधायक पोर्शे कार में घूम रहे हैं। ये वही विधायक हैं जो चुनावों के वक्त जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो स्कूटर पर पहुंचे थे, लेकिन आज सत्ता पंजाब में आते ही वो स्कूटर अब पोर्शे कार में तब्दील हो चुका है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पर आखिर सवाल क्यों ना उठाए जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दरअसल केंद्र ऐसा कर रही है, केंद्र केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, केंद्र सरकार जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां जो अपनी मनमर्जी है सरकारें वो चला रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने गरीबों को टिकट दिया है, जब केजरीवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी की पार्टी है, लेकिन उनके विधायक जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते हैं तो ये दिखाने की पूरी कोशिश होती है कि हम आम आदमी की तरह काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे। लेकिन आज जब वो दफ्तर से निकल रहे हैं कि तो पोर्शे कार में निकल रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है और लगातार लोग उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं सवालों से बचा जा रहा है। और साफ तौर पर जब ये पूरा मामला सामने आया, जब गुरप्रीत गोगी उस पीली पोर्शे कार में नजर आए, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता से लेकर जो पंजाब में बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए गए और तमाम ट्वीट किए गए और उसमें लिखा गया कि वाह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले स्कूटर और जीतने के बाद करोड़ों की पोर्शे कार। जिस तरीके से गुरप्रीत गोगी जो कि लुधियाना पश्चिम से विधायक हैं वो अपनी पोर्शे कार से ऑफिस पहुंचे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि जनता के लिए काम करने के बजाय, पंजाब का विकास करने के बजाय किस तरीके से जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पैसों को इस तरीके से लुटा रहे हैं या इस तरीके से घपले और घोटाले कर रहे हैं कि आज उनका 40 करोड़ रुपए का ये बैंक फ्रॉड सामने आ रहा है, जिसमें सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। तो फिलहाल
आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है और जवाब तो इस बात का भी तमाम विपक्षी दल, फिर चाहे वो बीजेपी हो, श्रोमणी अकाली दल हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां हो, वो इस बात का जवाब भी मांग रही है कि आखिर पंजाब सरकार के खर्चे पर तमाम दूसरे राज्यों में चुनावी सभाएं या चुनावी रोड शो अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, तो फिर पंजाब का कंट्रोल अरविंद केजरीवाल अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, या फिर भगवंत मान पंजाब का कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं। ये सवाल लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं और भगवंत मान चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। चाहे फिर वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा का मामला हो, उस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और किस तरीके से एक सिख का अपमान जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। ये भी बग्गा के मामले में हमने देखा कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें पगड़ी भी नहीं पहनने दी, उसको लेकर भी फिलहाल बवाल जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की एक के बाद एक पोल खुल रही है कि आम आदमी पार्टी अमीरों की पार्टी है। किस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि जो खुद को आम आदमी की पार्टी कहती है, लेकिन आज पोर्शे कार में सवार होकर उनके विधायक का अपने दफ्तर आना और 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का सामने आना, जिसमें सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, विधायक गिरफ्तार भी हो सकते हैं क्योंकि फिलहाल सीबीआई ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं रखा है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में सामने आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।